नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम एक धमाकेदार मिड कैप स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं और फिलहाल मार्केट बहुत ही भाग चुकी है, तो ऐसे सिचुएशन में अच्छे स्टॉक्स को ढूंढना चाहिए जो कि हमें अच्छी वैल्यू भी प्रोवाइड कर रहे हो। तो ऐसे ही एक धमाकेदार स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका वैल्यूएशन बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कुछ ज़्यादा जानना चाहते हैं, कुछ बेहतर सीखना चाहते हैं, तो एज ए मेंबर हमें ज्वाइन करने के बारे में सोच सकते हैं। स्टॉक का नाम आपके सामने है, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड यानी कि GSPL। एक मिड कैप स्टॉक है जिसकी मार्केट कैप 13,000 करोड़ के आसपास है। लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 217 रुपीज़, जो कि हमें 3% नीचे दिखाई दिया है। रिटर्न्स के प्रोफाइल के बारे में बात करें तो एक महीने में हमें यहाँ पर जो रिटर्न्स देखने को मिलते हैं 11% के पॉजिटिव रिटर्न्स दिखाई दे रहे हैं। एक साल के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे फ्लैट रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। अगर बात करें 5 साल के बारे में तो आप देख पाएंगे 68% के पॉजिटिव रिटर्न्स इस स्टॉक ने हमें बना कर दिए हैं। की मैट्रिक्स के बारे में बात करें तो पीई रेशियो 7.08 है, तो आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा चीप वैल्यूएशन हमें यहां पर दिखाई देता है। सेक्टर का पी रेशियो 16.31 है। प्राइस टू बुक रेशियो के बारे में बात करें तो वो 1.91 है, जबकि सेक्टर का प्राइस टू बुक 1.82 है। डिविडेंड यील्ड है 0.92%, जबकि सेक्टर का डिविडेंड हमें 3.23% दिखाई देता है। कंपनी के अगर प्रोफाइल के बारे में बात करें तो GSPL इज एन इंडियन बेस्ड कंपनी इन्वॉल्व इन गैस ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस। द कंपनी इज प्राइमरीली एंगेज्ड इन द ट्रांसमिशन ऑफ नेचुरल गैस थ्रू पाइपलाइन ऑन एन ओपन एक्सेस बेसिस फ्रॉम सप्लाई पॉइंट्स टू डिमांड सेंटर्स। तो बेसिकली पाइपलाइंस का इंफ्रास्ट्रक्चर में कामकाज करने वाली कंपनी है, एक गैस ट्रांसमिशन कंपनी है, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी नहीं है। ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। ये कोई IGL या MGL जैसी कंपनी नहीं है, ये गैस ट्रांसिशन में कामकाज करने वाली कंपनी हमें दिखाई देती है। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल ट्रेंड लगातार ऊपर जाता हुआ नजर आता है। रेवेन्यू के बारे में बात करें तो 2017 में रेवेन्यू 6.01 थाउजेंड करोड़ का था, जो कि बढ़कर 2020 में डबल से भी ज्यादा होकर 12.35 थाउजेंड करोड़ का हो चुका है, तो जो बहुत ही अच्छी बात है। और प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बात करें तो ये भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। प्रॉफिट 0.55 थाउजेंड करोड़ का था, जो कि ऑलमोस्ट यहाँ पर 3 गुना होता हुआ नजर आता है, और 1.72 थाउजेंड करोड़ का प्रॉफिटेबिलिटी हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बात करें तो इंडस्ट्री की रेवेन्यू ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ 7% है, लेकिन GSPL की 61% दिखाई दे रही है, तो शानदार ग्रोथ दिखाई देती है। मार्केट शेयर पिछले 5 सालों में बहुत बढ़ गया है, 1.41% से बढ़कर 11% से भी ज़्यादा हो चुका है, तो ये बहुत ही अच्छी बात दिखाई देती है। इंडस्ट्री की नेट इनकम 25% है, जबकि GSPL की 28.88% हमें दिखाई देती है। अलग अलग फाइनेंशियल ईयर्स को एक बार ग्रोथ व्यू पर कंपेयर कर लेते हैं, कैसी सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिल रही है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आप देख पाएंगे पिछले 4-5 फाइनेंशियल ईयर से बहुत ही अच्छी सिचुएशन हमें यहां पर देखने को मिल रही है, और कंपनी लगातार हमें ग्रो करती हुई भी नजर आती है। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 37.63%, जिसमें से कुछ भी प्लेज नहीं है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। FIS ने 15.58% का इन्वेस्टमेंट किया है। टोटल DIS के बारे में बात करें तो 40.56% का इन्वेस्टमेंट है, और अदर्स यानी कि हमारे आप जैसे रिटेल निवेशक के बारे में बात करें तो 6.22% का इन्वेस्टमेंट हमें दिखाई देता है। फंडामेंटल एनालिसिस में आगे बढ़ते हुए कुछ मार्जिन होते हैं, कुछ परसेंटेज होते हैं, रेशियो होते हैं, उसे भी जानना बहुत ही जरूरी है। ऑपरेटिंग मार्जिन का परसेंटेज है 22.97%, जो कि ऑलमोस्ट हमें पिछले साल के कंपैरिजन में फ्लैट दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर बात करें नेट प्रॉफिट मार्जिन के बारे में तो ये सुधर चुका है, 12% से बढ़कर 18% हो चुका है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अगर बात करें इसके रिटर्न रेशियोज के बारे में तो यहां पर भी सिचुएशन सुधर चुकी है। ROE 30 से बढ़कर 35 हो चुका है, ROC 23 से बढ़कर 27 हो चुका है, और रिटर्न ऑन एसेट्स के बारे में बात करें तो ये 8 से बढ़कर ऑलमोस्ट 13 हमें होते हुए नजर आ रहे हैं, तो यहां पर भी शानदार ग्रोथ हमें दिखाई देती है। लिक्विडिटी रेशियोज के बारे में बात करें तो यहां पर एक प्रॉब्लम हमें दिखाई दे रही है। करंट रेशियो आप देख पाएंगे 0.6 है, तो लिक्विडिटी की बहुत ज्यादा इश्यू हमें दिखाई देता है। लिक्विडिटी रेशियो अगर हमें चाहिए, करंट रेशियो हमें चाहिए तो 1.5 1.6 आता है, तो सबसे बेहतर है। लिक्विडिटी की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहां पर तो 1 से भी नीचे है, तो आप समझ सकते हैं लिक्विडिटी की क्लियरली एक इशू यहां पर हमें दिखाई दे रहा है। डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में बात करें तो लेवरेज रेशियो में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम पहले दिखाई दे रहा था, 1.2 था, 1.02 था, जो कम कर दिया गया है, और फिलहाल हमें 0.49 दिखाई दे रहा है, तो ये एक अच्छी बात है। अगर 0.5 होता है, 0.6 होता है, ये डेट टू इक्विटी रेशियो इन्वेस्टर्स के लिए एक खतरे की घंटी होता है, और उन्हें यहाँ पर कॉशियस हो जाना चाहिए। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के बारे में बात करें तो ये बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, 7.62 हो चुका है, तो ये एक अच्छी बात है। टर्नओवर रेशियोज के बारे में बात करें तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी सिचुएशन दिखाई दे रही है, 75% से बढ़कर एसेट टर्नओवर रेशियो 91 से भी ज्यादा हो चुका है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी बहुत अच्छे मार्जिन
मार्जिन से बढ़ता हुआ नजर आता है। 47 से ज़्यादा होकर 71 हो चुका है, तो ये भी बहुत ही पॉजिटिव बात हमें स्टॉक के लिए दिखाई देती है। डिविडेंड के बारे में बात करें तो कंपनी कंसिस्टेंटली डिविडेंड देती आ रही है, उसमें कोई भी डाउट यहाँ पर नजर नहीं आता। स्टॉक में अब तक कोई भी बोनस और स्प्लिट देखने को नहीं मिला है और फिलहाल जो स्टॉक की फेस वैल्यू चल रही है वो 10 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर चलती हुई नजर आती है। तो अब चलते हैं चार्ट्स पर, वहां पर कैसी सिचुएशन बनी हुई है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मार्केट क्रैश के बाद हमें रिकवरी देखने को मिली, लेकिन वापस यहाँ पर हमें वीकनेस देखने को मिली थी। थोड़ी सी रिकवरी यहाँ पर वापस लौटती हुई नजर आ रही है और वीकनेस हमें यहाँ पर वापस लौटती हुई नजर आती है। आप देख पाएंगे पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से ये 240 के लेवल से ऑलरेडी 220 के नीचे हमें आता हुआ नजर आता है और फिलहाल स्टॉक ने अपने 20 डेज के मूविंग एवरेज को भी तोड़ दिया है और उसके भी नीचे आता हुआ हमें नजर आ रहा है। इंडिकेटर्स के बारे में बात करें तो मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर हमें वीक होता हुआ नजर आता है, हाईली ओवरबॉट सिचुएशन में था और फिलहाल हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। 56.4 का हो चुका है। 56 का नंबर बहुत ही वीक माना नहीं जाता है, लेकिन ये सिचुएशन फिलहाल हमें वीक होती हुई नजर आ रही है। आरएसआई के नंबर के बारे में बात करें तो आरएसआई का नंबर है 50.21। यहां पर भी मैं एमएफआई में जैसी सिचुएशन देखने को मिली है वैसी सेम सिचुएशन आरएसआई में भी देखने को मिलती है। एमएसीडी के बारे में बात करें तो एमएसीडी में क्लियरली एक बियरिश संकेत हमें यहां पर दिखाई देता है। बियरिश क्रॉसओवर हमें होता हुआ नजर आ रहा है, जो कि दर्शा रहा है कि आगे आने वाले दिनों में और भी गिरावट स्टॉक में हमें देखने को मिल सकती है। बॉलिंजर बैंड के बारे में बात करें तो बॉलिंजर बैंड के मीडियन के नीचे स्टॉक आ चुका है। मीडियन है 221 का लेवल, अपर बैंड है 243 के आसपास का लेवल और लोअर बैंड है 200 के आसपास का लेवल। पिवट पॉइंट्स के बारे में बात करें तो पिवट लेवल कैलकुलेट होकर आता है 210 का लेवल और जो रेजिस्टेंस फिलहाल फेस करना पड़ा है वो है 237 के आसपास। वहीं पर हाई बनाने के बाद गिरावट देखने को मिली है। अगर बात करें पिवट सपोर्ट्स के बारे में तो 192 का पहला पिवट सपोर्ट हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो अब चलते हैं ऑल टाइम चार्ट पर, जहां पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगी, जिससे हमें पता चलेगा कि स्टॉक ने कैसी मूवमेंट बना कर दी है। तो आप देख पाएंगे अच्छा स्टॉक रहा है, अच्छी मूवमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। मल्टी बैगर रिटर्न्स यहां पर हमें देखने को मिले, लेकिन बीच में कई बार स्टॉक ने डीप करेक्शन भी हमें देखने को मिल जाता है और उसके बाद 2015 के बाद बहुत ही स्मूथ रैली देखने को मिली और जब भी स्टॉक में करेक्शन देखने को मिलता तो 20 मंथ्स के ईएमए के आसपास स्टॉक सपोर्ट लेता और वापस हमें तेजी कंटिन्यू रहती हुई भी नजर आती थी और फिलहाल ये 20 मंथ्स का ईएमए कैलकुलेट होकर आता है 206 के आसपास का लेवल। अब बात करें ऐसे में क्या निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, याद कराना चाहूंगा, आपको याद होगा कि एमजीएल, आईजीएल और दूसरे गुजरात गैस से जो भी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन वाली कंपनीज थी, वहां पर एक दिन हमें बहुत भारी तेजी देखने को मिली, 10% का अपर सर्किट लगता हुआ नजर आया था। तो उस दिन न्यूज आई थी कि पीएनजीआरबी ने जो यूनिफाइड टैरिफ है उसे इंट्रोड्यूस किया था, टैरिफ्स को बहुत ही ज्यादा यहां पर यूनिफाइड करने की कोशिश की थी और साथ ही साथ ये भी कहा था कि जो ऑयल मैनेजमेंट कंपनीज है वो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के साथ डायरेक्टली कॉम्पीट नहीं कर पाएंगी, जिसके कारण वो स्टॉक्स हमें ऊपर जाते हुए नजर आए थे। लेकिन ये जो यूनिफाइड गैस टैरिफ वाली बात थी उससे ज्यादा फायदा जीएसपीएल जैसी कंपनीज को होने वाला है, गेल जैसी कंपनीज को होने वाला है, जो कि गैस ट्रांसमिशन में काम करती है। फिलहाल हमें आगे आने वाले सालों में ये जो रूल आया है पीएनजीआरबी से वो बहुत ही हेल्प करने वाला है जीएसपीएल जैसी कंपनीज और गेल जैसी कंपनीज जो कि काम करती है गैस ट्रांसमिशन में, जिससे यहाँ पर वॉल्यूम्स में हमें तेजी देखने को मिलेगी, वॉल्यूम्स हमें बढ़ते हुए नजर आएंगे, जिसके कारण जीएसपीएल का आगे आने वाले सालों का जो बिजनेस है वो काफी सेफ एंड सिक्योर दिखाई देगा। काफी प्रॉफिट्स हमें यहाँ पर आते हुए नजर आ सकते हैं। गैस इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी तेजी देखने को मिल सकती है, नए इन्वेस्टमेंट देखने को मिल सकते हैं, तो ज्यादा फायदा हमें जीएसपीएल में होता हुआ नजर आ सकता है। तो इसीलिए मेरा मानना है स्टॉक अच्छा है, इसके जो फंडामेंटल्स है वो भी काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं और पिछले साल के मुकाबले इसके जो कुछ रेशियोज हैं वो भी हमें सुधरते हुए नजर आ रहे हैं, जैसे कि डेट टू इक्विटी रेशियो कम हो चुका है, तो ये भी एक अच्छी बात है। इन्वेस्टर्स के लिए ये जानना बहुत ही जरूरी होता है और साथ ही साथ अभी फिलहाल के मार्केट में तो वैल्यूएशन भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो जाता है और इसका वैल्यूएशन बहुत ही अट्रैक्टिव है, 10 से भी नीचे का पी रेशियो दिखाई दे रहा है, तो ये भी काफी प्लस पॉइंट फॉर इन्वेस्टर हो जाता है। तो यहाँ पर आप निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं और इसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं और साथ ही साथ अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो कौन से लेवल पर अब बाइंग करनी चाहिए उसके बारे में भी बात करते हैं। तो फिलहाल आप देख पाएंगे स्टॉक ने अच्छा रनअप दिखाया है, 180 के आसपास के लेवल से स्टॉक 240 तक पहुंच चुका था, लेकिन फिलहाल वापस हमें वीकनेस लौटती हुई नजर आ रही है और स्टॉक ने अपने 20 डेज के मूविंग एवरेज को तोड़ दिया है। तो शॉर्ट टर्म के लिए फिलहाल ये हमें वीक होता हुआ नजर आता है। तो इसका जो पहला सपोर्ट हमें दिखाई दे सकता है वो है 210 के आसपास का लेवल, 205 से करके 210 का लेवल, जहां पर कई सारे मूविंग एवरेजेस हमें दिखाई देते हैं, 50 डेज का, 100 डेज का और 200 डेज का मूविंग एवरेज हमें इसी लेवल के आसपास दिखाई दे रहा है। तो स्टॉक यहां पर सपोर्ट लेने के बारे में सोच सकता है। अगर ये लेवल भी टूटता हुआ नजर आता है तो 190 का लेवल भी हमें दिखाई दे सकता है। तो अगर आप इसे एक्यूमुलेट करना चाहते हैं तो 205 से इसे एक्यूमुलेट करने के बारे में सोच सकते हैं, 205, 210
का जो लेवल है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह में दिखाई दे सकता है। तो यहाँ से स्टॉक को धीरे धीरे आप अपने पोर्टफोलियो में एक्यूमुलेट करने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन लास्ट डिसीजन तो हमेशा आपका ही रहने वाला है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।